बच्चों आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इस टेंस के वाक्यों में भूतकाल में किसी कार्य का निश्चित अवधि से पहले समाप्त हो जाना पाया जाता है। जो भी काम होगा वो निश्चित अवधि से पहले समाप्त हो जाता है, अथवा दो कार्य भूतकाल में समाप्त होते हैं, एक पहले तथा दूसरा बाद में। इसको हम आगे समझाएंगे। बिफोर और आफ्टर वाले वाक्य हैं। पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थे आदि शब्द आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में हमने पढ़ा था चुका है, चुकी है, चुके हैं, वहाँ पर है आ रहा था। पास्ट परफेक्ट में चुका के साथ में था, थे, थी आते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में हमने पढ़ा था हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, लेकिन पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा हैड। जैसे मोहन खाना खा चुका था, मोहन हैड ईटन फूड। नेगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नोट का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल जैसे वह समाचार पत्र नहीं पढ़ चुका था, वाक्य के अंदर नहीं चुका था। ही हैड नोट रीड द न्यूज़पेपर। अब इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले यानी कि वाक्य के शुरू में लिखते हैं। स्ट्रक्चर हो जाएगी हैड सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। क्या वे खाना खा चुके थे? हैड दे ईटन फूड। अब है नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं और नेगेटिव बनाने के लिए नोट को सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। क्या मोहन पाठ याद नहीं कर चुका था? हैड मोहन नोट लर्नड द लेसन। हैड सब्जेक्ट से पहले आया, नोट सब्जेक्ट के बाद में आया। यूजेज, इस टेंस का जो प्रयोग है एग्ज़ाम में किस प्रकार से करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य के लिए होता है जो भूतकाल में किसी दूसरे कार्य से पहले समाप्त हो गया हो, अर्थात जो कार्य पहले हो जाता है उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस। जो काम पहले पूरा हो जाता है, दो वाक्य होंगे, दो वाक्यों में से एक वाक्य में काम पहले पूरा हो जाएगा, तथा जो कार्य बाद में होता है उसमें सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होता है। मतलब जो काम पहले हो जाता है बिफोर और जो काम बाद में पूरा होता है वो आफ्टर, तो इसके अंदर हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान देंगे इसके ऊपर। किस प्रकार की वाक्य की संरचना होगी, दो वाक्य होंगे, एक वाक्य यहाँ तक, दूसरा वाक्य यहाँ तक, और ये वाक्य बिफोर से जुड़ा होगा, बीच में इसके बिफोर आएगा। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि बिफोर मानी पहले होता है, तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं तो बिफोर का मतलब पहले, तो पहले वाले वाक्य में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और इस दूसरे वाले वाक्य के अंदर पास्ट सिंपल यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर है, आपको ध्यान में रखना है। जैसे मान लो ये एक वाक्य दिया हुआ है, ये बिफोर एक वाक्य है पेशेंट है डाइड और दूसरा है द डॉक्टर अराइव्ड। सब्जेक्ट पेशेंट है, दूसरे में डॉक्टर है, दोनों वाक्य बिफोर से जुड़े हुए हैं। तो मैंने आपको बताया बिफोर का मतलब पहले होता है, तो जो पहले काम होता है उसमें पास्ट परफेक्ट होता है, जो बाद में काम होता है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है यानी पास्ट सिंपल होता है। तो पेशेंट पहले मरता है, डॉक्टर बाद में आता है, तो इसमें हम कर देंगे हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म और इसमें कर देंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। आपको यहाँ भी रिक्त स्थान मिल सकता है,
यहाँ भी रिक्त स्थान मिल सकता है या दोनों में ही रिक्त स्थान मिल सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार दूसरी संरचना है इसकी जो बहुत महत्वपूर्ण है। दो वाक्य होंगे, एक वाक्य ये है और दूसरा वाक्य ये है, दोनों वाक्य आफ्टर से जुड़े होंगे। अब दोनों वाक्य जब आफ्टर से जुड़े हैं तो आफ्टर का मतलब बाद में, तो बाद में हम हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और पहले हम पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे वाक्य है ही वेंट आउट, दोनों वाक्य जुड़े हुए हैं आफ्टर से। द रेन हैड स्टॉप्ड, तो दो सब्जेक्ट है, एक तो ही है और एक रेन है। अब बात पहले काम कौन सा हुआ, वह बाहर चला गया। पहले जो काम हुआ रेन हैड स्टॉप्ड, बारिश का रुकना पहले हुआ है और उसके बारिश के रुकने के बाद वह बाहर गया। तो जो काम पहले हुआ है मतलब बारिश पहले रुकी और बाद में गया, तो यहाँ बारिश के साथ में हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे और आफ्टर माने बाद में हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे और यहाँ पर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है, बिफोर आ जाए तो पहले हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, आफ्टर आ जाए तो बाद में हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाकी में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। एक और भी इसमें एक क्वेश्चन बनता है, यदि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो यहाँ पर हैज है वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे, यहाँ पर पास्ट है तो यहाँ पास्ट है, यहाँ प्रेजेंट होगा तो यहाँ प्रेजेंट होगा, यहाँ प्रेजेंट सिंपल होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट, यहाँ पास्ट सिंपल है तो यहाँ पास्ट परफेक्ट। ये हमेशा ध्यान रखना, ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा सकता है। अब है अगला इसका कंडीशनल सेंटेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे कंडीशनल क्लाउज में होता है जिसमें शर्त जो है वो भूतकाल में पूरी न हुई हो। अब इसकी पहचान हम कैसे करेंगे वाक्य की, देखो पहले हमने पढ़ा था वुड और शुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर, लेकिन अब यहाँ पर वुड शुड कुड माइट के साथ हैव आया है और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जब भी आपको वुड शुड कुड माइट के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिले तो आपको पहले वाले उपवाक्य के अंदर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देनी है। जिस प्रकार से एग्जाम्पल है, इफ़ यू हैड रीच्ड द स्टेशन इन टाइम यू वुड हैव मेट योर फ्रेंड। वाक्य जो है इफ़ आया है, दो उपवाक्य हैं, एक वाक्य ये है और एक ये है। अब दूसरे वाले वाक्य में हम देखते हैं वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो इस वाले रिक्त स्थान में हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे। इस वाले में हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये रिक्त स्थान आता है तो आप वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे। ये इसका कंडीशनल सेंटेंस था। एक्सरसाइज के तौर पे हम देखें तो द गेस्ट रिक्त स्थान, अब बिफोर आ गया तो मैंने आपको बताया था बिफोर मानी पहले, तो यहाँ हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी और यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा द गेस्ट हैड गो की थर्ड फॉर्म गोन, बिफोर आई रीच्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म। माई मदर रिक्त स्थान माई शर्ट आफ्टर, अब आ गया बीच में आफ्टर। आफ्टर मानी मैंने बताया था बाद में, तो बाद के मतलब हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म बाद में आ जाएगी और वर्ब की सेकंड फॉर्म पहले आ जाएगी। माई मदर वॉश्ड माई शर्ट आफ्टर आई हैड गॉन टू स्कूल। ये हमारा था पास्ट परफेक्ट टेंस। अब है हमारे पास में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है जो भूतकाल में शुरू हुआ था और भूतकाल के ही किसी आगे के समय में चल रहा था। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हमने पहचान पढ़ी थी, से रहा है काम के साथ में से रहा है, से रही है। इसके अंदर समय के साथ में से रहा था, से रही थी, से रहे थे आदि आते हैं। अफर्मेटिव जो वाक्य होगा उसका सूत्र हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। सिंस फॉर का प्रयोग हम पहले प्रेजेंट के साथ में हम पढ़ चुके हैं। पीडीएफ फाइल भी आपके कैंपस बॉक्स के
ई लर्निंग और डॉक्यूमेंट में डाउनलोड है, आप वहाँ से देख सकते हैं, वीडियो भी आप पढ़ सकते हैं, मैंने आपको समझा दिया था। तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में यहाँ पर आपने देखा था केवल हैज हैव आया था और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड आया, बस इतना अंतर है। तो वहाँ हैज हैव था और इसमें हैड है, बाकी पूरी स्ट्रक्चर समान है। जैसे मोहन 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा था, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता तो पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ रहा था। मोहन हैड बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। नेगेटिव करने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट मैं हमेशा बताता हूँ, तो सब्जेक्ट प्लस हैड के बाद नोट, बाकी स्ट्रक्चर समान रहेगी। विद्यार्थी सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। स्टूडेंट्स हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिवली मैंने बता रखा है कि हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, बाकी स्ट्रक्चर सेम वैसी की वैसी रहेगी। क्या दादाजी 9 बजे से समाचार पत्र पढ़ रहे थे? हैड ग्रैंडफादर बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर सिंस 9 o'clock। नेगेटिव इंटरोगेटिव में मैं बता चुका हूँ, इंटरोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले, नेगेटिव के लिए नोट को सब्जेक्ट के बाद, बाकी स्ट्रक्चर समान रहेगी। क्या बच्चे 2 घंटे से नदी में नहीं तैर रहे थे? हैड चिल्ड्रन नॉट बीन स्विमिंग इन द रिवर फॉर 2 hours। 2 घंटा समय की अवधि है, तो फॉर का प्रयोग हम इसमें कर देंगे। अब इसका यूज़, प्रयोग जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं,